नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने पारिवारिक वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा हटके है। ये आपको कुछ जरूरी बात बताने के लिए है। दोस्तों, आपने अगर एलआईसी पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम हमेशा समय पर भरते रहिए। क्या होता है दोस्तों, जब आप पॉलिसी लेते हैं तब आपके मन में काफी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के साथ आप लेते हैं कि आपके परिवार की इतनी सेफ्टी रहेगी, अगर बाई चांस भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ तो आपके परिवार को इतना रुपये तो मिल ही जाएगा, ताकि आपके परिवार को दर दर भटकना नहीं पड़े और किसी और का मोहताज नहीं बनना पड़े, किसी और से रुपए नहीं मांगने पड़े। और साथ ही जैसे कि 90% केस में किसी को कुछ नहीं होता, तो जो पैसा आप जोड़ते हैं पॉलिसी में, एलआईसी पॉलिसी में, वो पैसा बचत के तौर पर जुड़ता जाता है। फिर बाद में मैच्योरिटी के समय वही पैसा आपको बोनस के साथ मिलता है, जिससे आपका अमाउंट बड़ी अमाउंट मिल जाती है और जो कि आपके परिवार में कुछ समय काम आती है। उससे फ्यूचर के जो भी वर्किंग रहता है, फैमिली फंक्शन रहता है, फैमिली कहते हैं जो भी वर्क रहता है उसमें काम आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं ये सोच के कि अरे ये पैसा तो फालतू जा रहा है, तो नतीजा दोस्तों होता ही है कि आपका प्रीमियम जैसे भरना बंद हो जाता है वैसे ही आप एलआईसी का जो ग्रेस पीरियड होता है उससे बाहर निकलते हैं, तो आप उस फेज में पहुंच जाते हैं जिसको बीमा कवर से बाहर बोलते हैं, या फिर इंश्योरेंस कवर आप पे नहीं रहता। नतीजा होता है दोस्तों कि उस समय अगर बाई चांस कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डेथ क्लेम में आ जाता है किसी व्यक्ति का जो कि इंश्योरेंस कवर के बाहर आ गया है क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं भरा है, तो ऐसे केस में जो डेथ क्लेम का पैसा अमाउंट था, जो फुल अमाउंट था, वो नहीं मिलता है। तो आप अपना प्रीमियम हमेशा समय पर भरते रहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए। हो सकता है आपको प्रीमियम भरते समय ऐसा लगे अरे मैं पैसा तो जा रहा है उनको मिल नहीं रहा, क्या मतलब बना, ऐसा हो सकता है आपको लगे। लेकिन ये चीज समझिए दोस्तों, जो चीज आपको दिखती नहीं है वो है आपका लाइफ कवर। यानी कि आपके जो परिवार के लिए जो आपका लाइफ कवर की सेफ्टी है वो बहुत जरूरी चीज है आपके परिवार के लिए। क्योंकि आपको जरा भी सुख दुख हुआ तो आपके परिवार को प्रॉब्लम ना आ जाए, वो चीज समझिए। दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना वो बिना बताए आती है, वो दिखती नहीं कब आने वाली है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आती है और ऐसे केस में जब कहते हैं इंश्योरेंस कवर होता है तब तो आपके परिवार को बहुत राहत मिलती है, बहुत साहस मिलता है, बहुत कहते हैं सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कवर नहीं होता उसके केस में तो परिवार को बहुत दिक्कतें आती, कई बार परिवार बिखर भी जाता है। क्योंकि दोस्तों, लोगों के पास अपने परिवार चलाने के लिए रुपए कम पड़ते हैं, वो दूसरे के परिवार की कैसे मदद कर पाएंगे, ये चीज समझिए। आप बोलेंगे पैसा नहीं है, ये नहीं है, कहते प्रीमियम भरने के लिए दिक्कत आ रही है, प्रीमियम में पैसा जा रहा है, क्या मतलब बड़ा, मेरे पास घर चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये चीज समझिए दोस्तों, अगर बाई चांस आज आपको इतनी दिक्कत आ रही है, कुछ ही मिसहैपनिंग हो गई, तो आपके परिवार का क्या होगा। जब आप कमाने वाले, आपको इतनी दिक्कत आ गई और परिवार को बाद में कैसे पैसे मिलेगा कि वो अपना सर्वाइवल कर सके, कि अपने जीवन के लिए दो रोटी के अरेंजमेंट कर सके, कैसे पैसे मिलेगा। आप ऐसे समझिए, आपका एक राइट हैंड है, आपका एक लेफ्ट हैंड है। आप राइट हैंड से लिखते हैं तो बड़ी अच्छी राइटिंग आती है, आप वो अपना पेन उठा के लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और लिखने की कोशिश करिए, आपकी राइटिंग भद्दी आएगी, बेकार आएगी, बुरी लगेगी। आप ही व्यक्ति हैं, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, सिर्फ हैंड बदल गया तो आपकी राइटिंग बदल जाती है। और जब पूरा का पूरा व्यक्ति बदल जाए, जो कमाने वाला व्यक्ति है वो ही बदल जाए, तो क्या सोचते हैं आप कमाने वाले इतने कहते अभ्यस्त हैं, दूसरे परिवार को कोई अभ्यस्त नहीं होगा अपना, तो परिवार का कैसे सर्वाइवल होगा। और सर्वाइवल होगा तो उसके लिए टाइम लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति तैयार हो सके। दूसरा व्यक्ति कब तक तैयार हो सकता है, जब तक कि उसके पास कोई सफिशिएंट फंड्स हो, जो कि आपके एलआईसी का रहता है कि इन केस ऑफ एनी मिसफॉर्चून, अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाए कि वो अपना सर्वाइवल के लिए खाने पीने की रोटी की व्यवस्था कर सके, जब तक कि कोई और व्यक्ति उस फेज में नहीं आ जाए कि वो कमा के परिवार का भरण पोषण कर सके। ये चीज समझिए दोस्तों, आपके परिवार के हित की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना प्रीमियम हमेशा समय पर भरें, ताकि आपका परिवार सेफ रहे और आपके परिवार को कोई दिक्कत ना आए, किसी परेशानी को झेलना ना पड़े। दोस्तों, क्या हुआ अभी रिसेंटली, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी जानकारी के एक व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पॉलिसी कुछ कराया होगा, लेकिन अपने परिवार में नहीं बताया था। कोरोना के समय वो अपने ड्यूटी पे थे, तो ड्यूटी पे रहते परिवार से दूर थे, कुछ खाने पीने की दिक्कत, कुछ तबीयत खराब, और उसके चलते वो कोरोना के समय में एक्सपायर हो गए। हालांकि कोरोना की वजह से नहीं होते, लेकिन बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए।
अब एक्सपायर तो हो गए, अब उनके परिवार को ये पता नहीं था कि उनका कुछ LIC पॉलिसी भी है। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि उनके घर पे एक LIC का लेटर आया, जिससे उनके परिवार को पता चला कुछ LIC का कुछ है उनका। तो उनके बेटे ने मुझे वो लेटर दिखाया LIC का। तो मैंने उनको लेटर पढ़ने के बाद उनके बेटे को बताया कि ये जो लेटर है, ये पॉलिसी का जो प्रीमियम जमा करना होता है उसका रिमाइंडर लेटर है। तो आपके पापा जी की पॉलिसी है क्या? उनके बेटे ने बोली मुझे तो पता नहीं। मैंने पॉलिसी आपके पापा जी की होगी, अगर लेटर आया तो पॉलिसी भी होगी। तो आप एक काम करिए, वो पॉलिसी का बॉन्ड घर पर ढूंढिए, पॉलिसी नंबर ढूंढिए, और फिर उसके बाद हम लोग आपके पापा जी का पॉलिसी का डेथ क्लेम का प्रोसेस करते हैं, ताकि आपके परिवार को रुपया मिल जाए और कहते हैं जो कि आपके परिवार में काम आएगा। उनके बेटे और उनके घर परिवार के अन्य सदस्यों ने घर में काफी ढूंढा, लेकिन कोई बॉन्ड दिखा नहीं उनको। जब दिखा नहीं तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कहते हैं उन्होंने भी अपनी हार मान ली। उन्होंने भी लगा कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने भी हार मान ली। उन्होंने भी कही कहते हैं ये फालतू का लेटर है। मैंने भी चिंता मत करिए, देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मैंने उस लेटर के बेसिस पे पता लगाया पॉलिसी नंबर क्या था, वो पता चला। फिर उसके बाद पता लगा कि कितना डेथ क्लेम का था और कितना अमाउंट मिल जाएगा, ये सब पता मैंने ब्रांच से लगाया, वो सब पता किया। उनके परिवार को बताया कि आपका जो पॉलिसी था, यानी कि उनके जो फादर का पॉलिसी था, उसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आया वो ये कि उनके फादर का प्रीमियम कई किस्तें गई नहीं, जिसकी वजह से उनका डेथ क्लेम नहीं मिल पाएगा। वो डेथ क्लेम के बाहर थे, लेकिन उनको उनकी पॉलिसी का रिफंड ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि बहुत कम अमाउंट था जो डेथ क्लेम था उसके आगे, लेकिन फिर भी ना से कुछ बोला। तो दोस्तों, अगर वही डेथ क्लेम मिला होता उनके परिवार को कितना सपोर्ट मिलता, लेकिन डेथ क्लेम मिला नहीं, तो क्या मिला? सिर्फ रिफंड ऑफ प्रीमियम मिला। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट ने मुझे मजबूर किया आप लोगों को ये आगाह करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो अपना प्रीमियम हमेशा समय पर भरते रहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि कब किसकी मृत्यु आए किसी को नहीं पता। तो इसलिए अच्छा यही है आप अपने पहले से अरेंजमेंट करके रखिए कि आपके परिवार को आपके जाने के बाद कोई दिक्कत ना आए। और कहते कई, जैसे मैंने आपको बोला 90% केस में किसी को कुछ नहीं होता, तो जो पैसा आप जोड़ेंगे LIC में जमा करें वो अल्टीमेटली आपके काम आना है। आपको बोनस भी मिलेगा, वो भी आपके काम आएगा, पैसा मिलेगा वो भी आपको आपके परिवार के काम आएगा। तो अपने लिए बचत करिए ना, ऐसे वो समझ लीजिए। और साथ में लगे हाथ तो आपके परिवार के लिए भी फाइनेंशियल बैकअप मिल जाए आपके इंश्योरेंस से, तो वो भी आपके परिवार के लिए जरूरी है और अच्छा भी है। तो इसलिए अपने पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा समय पर जमा करते रहिए। अब दूसरी बात जो आती है वो ये कि आपका जो भी LIC के बॉन्ड, जो भी पेपर्स है, वो अपने घर में, अपने परिवार में बता के रखिए कि ये LIC का बॉन्ड है, ये LIC की पॉलिसी नंबर है। और एक जगह नहीं, कम से कम 4-5 जगह बता के रखिए। घर परिवार में एक जगह ही नहीं, 2-4 जगह लिख के रखिए, ताकि अगर बाई चांस भी जैसा जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया वैसा कभी कुछ होता है तो परिवार के हर सदस्य को पता होगा कि हाँ भाई ये पॉलिसी नंबर है, ये बॉन्ड है, इसको क्लेम करने से इतना पैसा मिल जाएगा, हमारे परिवार को इतना सपोर्ट मिल जाएगा, इस सपोर्ट से हमारे परिवार को इतने महीने का राशन पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जब उनको पास पैसा अगर आता है किसी मिसहैपनिंग केस में, तो वो उनको सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, नाते रिश्तेदार कुछ समय तक काम आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो परिवार के सदस्य उनको ही अपना बोझा ढोना पड़ता है, उनको ही अपने जीवन यापन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो आप पहले से ऐसी व्यवस्था करके रखिए कि आपका प्रीमियम हमेशा समय पे जाता रहे और आपके परिवार को कोई दिक्कत ना आए। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।